उन्हें कराना है। केंद्र की सरकार ओबीसी जनगणना पूरे देश में करा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार मनवादियों की है, इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। सामान्य वर्गों की तरह पिछड़ों को 27% प्लस 15% आरक्षण देना है। आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के नाम पे। अगर गरीबी के नाम पे आरक्षण देना है तो गरीबी के नाम पे आप उन्हें आरक्षण दीजिए ना, जिनको वाकई में जरूरत है। संघर्ष का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष आज गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर पहुंचे। 5 मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, तो बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या उन लोगों की मांगे हैं। हमारी मांगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह जाटव है। मैं गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी से हूँ। अच्छा, ये बताइए जिला मुख्यालय पर क्यों पहुंचे आज आप? हम 5 हमारी मांगे हैं, हम उन 5 मांगों के लिए आए हुए हैं। हाँ, जो पहली है हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि जो जाति जनगणना है उन्हें कराना है। बाकी सरकार के कानों में जू नहीं चल रही है। और अगली हमारी शर्तें है सामान्य वर्गों की तरह पिछड़ों को 27% प्लस 15% आरक्षण देना है। और अगली हमारी वो है कि सामान्य वर्गों की तरह एससी एसटी को 22% प्लस 5% आरक्षण देना है। और जो हमारे ठेके हैं उनमें ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण लागू होना। और एक जो भूमिहीन लोगों को हैं जो आवंटन पट्टे हुए हैं उनको अभी काबिज नहीं हो पाए हैं, उनको कब्जा दिलाना का सरकार का प्राथमिक कार्य है, उसे उन्हें करना चाहिए। अच्छा, जिला मुख्यालय पर पहुंचे, किसी साहब की बात हुई कि जो मांगों को लेकर पहुंचे, क्या लगता है? देखिए, अब क्या सरकार कर रही है, हम लोग तो पीछे से कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब क्या कर रही है सरकार, तो ये तो सरकार जाने। अब हम क्या कह सकते हैं सरकार के दिमाग में क्या है। सरकार अपना दिमाग कहाँ चला रही है हमें नहीं पता, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं हमें ये नहीं पता लग रहा। नहीं, जिला मुख्यालय पर आज पहुंचे हैं अब आप जी। अपनी मांगों को रखने के लिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या? अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे भोपाल में हुआ है, हम इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। अच्छा, यहीं जिला मुख्यालय पर ही आप लोग आए हैं या सभी जगह आपके पार्टी सभी जगह जा रहे हैं, सब हर जगह जा रहे हैं और जाके अपना ज्ञापन दे रहे हैं। इसी तरीके से देते रहेंगे जब तक ये नहीं माने। 75 जिलों में ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। छोड़ेंगे नहीं हम जब तक हमको नहीं मिलेगी। देखो, ये हमारी 5 मांग पूरी होनी चाहिए मैडम जी, ठीक है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, हम बल के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी से बात हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया आपको? अभी तो जाएंगे वहाँ ज्ञापन देने के लिए, जब भी बताएंगे। और तो जी, तो देखिए, संघर्ष का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। और कल भोपाल में आजाद समाज पार्टी की ताकत को उन्होंने दिखा दिया है। और जो भी हमारी मांगे हैं सभी उत्तर प्रदेश के सभी डीएम कार्यालयों पर उनको रखा गया है, सभी मांगों को। और 5 मांगे हमारी हैं। सबसे पहला हमारा ओबीसी जो आरक्षण है यूपी में जो ख़त्म कर दिया गया था उसके लिए। और ओबीसी जनगणना, अगर इस केंद्र की सरकार ओबीसी जनगणना पूरे देश में करा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार मनवादियों की है, इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी हम संघर्ष करते रहेंगे। जी मैम, हाँ जी, मेरा नाम किन मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट? हमारे पास 5 मांगे हैं जो हम अपनी सरकार से मनवाना चाहते हैं। उन 5 मांगों में हमें सबसे पहली जो मांग है वो है जातीय जनगणना, जो कि अभी तक नहीं हुई है हमारी। जातीय जनगणना जब तक हमारी नहीं होगी, हमारे वोट्स की जो राइट्स हैं हमारे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये जातीय जनगणना ना करवा के हमारे वोट्स को बहुत लिमिटेड करना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे अपनी वोटिंग कैपेसिटी को कम कर सकें। और दूसरी हमारी सामान्य वर्ग की तरफ पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, सामान्य वर्ग में हमारे आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के नाम पे। अगर गरीबी के नाम पे आरक्षण देना है तो गरीबी के नाम पे आप उन्हें आरक्षण दीजिए ना, जिनको वाकई में ज़रूरत है। आप हमेशा सीनियर लोगों को, जो हमारे स्वर्णवादी लोग हैं, उनको क्यों गरीबी के नाम पे आरक्षण देते हैं। तीसरा हमारा पट्टों को लेके कि ठेकों में जो हमारा आरक्षण होता है वो लागू नहीं होता है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पट्टों को लेके, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे उनकी झोली में क्यों चले जाते हैं, ओबीसी और एससी एसटीज़ को क्यों नहीं मिलते हैं। चौथा है हमारा भूमिहीन लोगों को, जो हमारी एससी एसटी कम्युनिटी है और जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है, उनके पास भूमि की इतनी कमी है कि जो उनके पास है उसको भी लिया चला जा रहा है। उन भूमिहीन लोगों को आप जिस पे वो रह रहे हैं इस वक्त,
उनका अधिकार दीजिए और उसको पक्का करवाइए। ये हमारी 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को लेके हम माननीय राष्ट्रपति जी के पास इस चीज़ को ज्ञापन को लेके जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस ज्ञापन को पूरा का पूरा पूरी उसके साथ रिक्वेस्ट के साथ रखेंगे उनके सामने। जाति जनगणना को लेकर जगह भी बीच में बिहार में जाति गणना शुरू किया गया था, तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। हाँ, तो क्या लगता है आपको अगर यहाँ पर किया जाएगा तो हाँ बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें जातीय क्यों जनगणना चाहती हैं आप जातीय गणना? जातीय गणना देखिए, हमारे यहाँ जो जातीय संरचना है ये आज से नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जनगणना नहीं करवाएंगे, जनगणना आपकी इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि चंद लोग शहर में रह रहे हैं और चंद लोग गांव में रह रहे हैं। जनगणना आपकी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि हमारे देश में जो जाति की संरचना है उस हर एक जाति में हमारा कितना परसेंटेज है। अगर आप पर्टिकुलर जाति को काट देते हैं वहाँ से, तो उस जाति की तो वोट खत्म हो गए और उस जाति का कोई नुमाइंदा खड़ा होता है तो आप उस जाति का नुमाइंदा नहीं जीत पाएगा। लोगों ने ये विरोध किया था ना कि सुबह के समय में आपके कोई घर पर आता है और आपसे पूछेगा कि आपकी जाति क्या। हाँ तो नहीं, हम लोग विरोध में थे ना उसके। तो सुबह क्यों जाओ भाई, किसी भी टाइम अगर आदमी कोई सड़क पे किसी से किसी की जाति पूछता है तो बुरा तो लगेगा ना। नहीं तो ये आप उसको जाति को इस आधार पे क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है? पूछे, आप ये बताइए कि भाई हमें जनगणना करनी है, आप पहले अपना मोटिव तो बताइए उन्हें। अगर आप द वे यू आर आस्किंग, आप जिस तरीके से पूछेंगे वो तरीका मायने रखता है ना। आप यही पूछेंगे जाके सड़क पे चलते हुए से कि आप मुझे जाति बताइए, आप चमार हैं या पंडित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा आएगा। लेकिन आप पूछेंगे भाई हमें सरकार में इस चीज की जरूरत है, तो आप उस आधार पे जाति बताइए। तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा ना बात करने का। आपको अगर पब्लिक में डील करनी है तो यू हैव टू नो द वे हाउ टू डील विद देम। आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि लट मार के आप बोलेंगे कि नहीं आप मुझे अपनी जाति बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर आप किसी को सामने से कोई चमारी है, लेट्स से मान लीजिए, और वो अच्छी बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, क्यों सुनेगा आपकी बात? उसको अपनी जाति इस आधार पे बतानी है कि उसका वोट जो है वो ना कटे। उसको जाति इसलिए नहीं बतानी कि उसे आपसे पैसा चाहिए। अच्छा, क्या फायदा होगा जाति जनगणना से? बिल्कुल फायदा होगा। उससे ये होगा कि जो अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए तो हमारा परसेंटेज बहुत लो है हर एक सरकारी नौकरी में, ठीक है ना। जब आप इस जाति को लेके आएंगे, जाति गणना करेंगे, हमारे वोट्स बढ़ेंगे, हमारे वोट्स कटेंगे नहीं, तो हमारे जब वोट देने का अधिकार बढ़ जाएगा तो हमारे परसेंटेज भी बढ़ेगा उस चीज को लेके। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अपने नुमाइंदे ज्यादा इकट्ठे कर पाएंगे। अच्छा, जिला मुख्यालय पर आप पहुंची हैं, लगता है आपकी मांगों को सुना जाएगा? बिल्कुल, देखिए मांगों को सुनवाने के लिए ही हम जिला मुख्यालय पे पहुंचे हैं। ऊपर पहुंचेंगी ये चीजें क्योंकि हमारा अधिकार है। अच्छा, नहीं मांगे मान जाए तो फिर अगला कदम दोबारा धरना देंगे हम सड़कों पे फिर उतरेंगे। ये चीज तो हमारी एक है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको अगर आज नहीं मांगेगी तो हम कल फिर खड़े होंगे उठ के। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि देश के अंदर जाति जनगणना शुरू होना चाहिए। इससे पहले बिहार में भी जाति जनगणना शुरू किया गया था, लेकिन जगह जगह पर इसका विरोध देखने के मिला था। अब आजाद समाज पार्टी के लोग 5 मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और डीएम को ज्ञापन देने के लिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।